दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है। दो बेलन है, उनका आयतन समान है और उनका व्यास हमें अनुपात में दिया है। तो जब भी कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। अनुपात को हटाने का तरीका क्या है, उसके गुणा में x लगा दो। तो पहले वाले बेलन का व्यास क्या होगा, बेलन का व्यास देखो यहाँ पर कितना 3 है पहले बेलन का, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो 3x हो जाएगा। और दूसरे बेलन का व्यास क्या होगा, 2 दिया है, गुणा में x लगाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या हम जानते हैं व्यास की आधी होती है। आधा का मतलब क्या, इसमें 2 का भाग दे दो, 3x/2 हो जाएगी। और सेकंड वाले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका भी आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो x आएगा। दोनों का आयतन समान है, पहले वाले बेलन का जो आयतन है वो दूसरे वाले आयतन के समान है यानी बराबर है। तो पहले वाला आयतन क्या होगा, πr² होता है। हम इसको r1 मान लेते हैं, इसको h1 मान लेते हैं। ये πr²h इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बेलन की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और दूसरी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है, पाई से पाई कैंसिल होगा। r1 का मान कितना है, 3x/2 है। इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, x का वर्ग करेंगे x² आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। और h1 बराबर r2 का मान कितना है, x है, इसका वर्ग करना है तो x² होगा। और h2 हमें अनुपात निकालना है ऊंचाइयों का, h1/h2 का मान निकालना है। यहाँ पर कितना है h1 और यहाँ पर कितना है h2, गुणा में है, इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। इधर क्या है, x² है और ये 9x² क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। और ये 4 देखो, ये भाग में, ये उधर गुणा में चला जाएगा। x² से x² कैंसिल होगा तो ये 4/9। तो h1:h2 को हम 4:9 लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है।